हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बिल्ली की पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे कि अब मेरे पास में अगर कुछ डिजिट की संख्या है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास में 4 डिजिट की संख्या है, नंबर बोल सकते हैं आप। तो 4 डिजिट की जो नंबर है, जैसे मैं लिखता हूँ 3, 2, 4, 9, और एक मेरे पास में 5 डिजिट का नंबर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 5, 4, 3, 2, 1। तो 5, 4 दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 3, 2, 4, 9, और एक इधर साइड लिख देता हूँ 5, 4, 3, 2, 1। ये है, एक मिनट है, ये है 5 डिजिट नंबर और ये 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती से, या फिर जिनको डिजिट से डिजिट मैच करना नहीं आता, वो लोग कैसे लिख सकते हैं इसे 3, 2, 4, 9 ऐसे लिख लिया और नीचे में लिख लिया 5, 4, 3, 2, 1, और फिर एडिशन की। ये डिजिट से डिजिट मैच नहीं है, ये रूल में नहीं आता, ये रॉन्ग मेथड है। आपको डिजिट से डिजिट मैच करना होगा। अब डिजिट से डिजिट क्या, जैसे मैं समझाता हूँ कि 5, 4, 3, 2, 1, ये मैं कह रहा हूँ ये 5 डिजिट नंबर है। ओके, 5 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। अब इन्हें कहते क्या है, मतलब इसे एक को कहेंगे हम ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट प्लेस। ये 10th डिजिट, 10th। ओके, ये 100 डिजिट, 100 मीन्स 100 डिजिट। ओके, ये 1000 पर है, 1000 डिजिट, और ये 10,000 डिजिट पर है, मतलब 10,000 प्लेस पर है। तो ये ऐसे मतलब इनका डेफिनेशन है। जैसे ये 1 पर 1 है यूनिट डिजिट पर, 2 है 10 डिजिट पर, 3 है 100 डिजिट पर, 4 है 1000 डिजिट पर, और 5 है 10,000 डिजिट पर। तो इसलिए इसे हम 5 डिजिट कहेंगे। और जैसे इसे 4 डिजिट क्यों कहा, क्योंकि 9 है 1 डिजिट पर, 4 है 10 डिजिट पर, 2 है 100 डिजिट पर, और 3 है 1000 डिजिट पर। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर, और ये 5 डिजिट नंबर। और समझ में आया। तो जैसे अब यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मैच करना मीन्स, अब मैं इसे पूरा मिटाता हूँ और आपको अच्छे समझाता हूँ। तो जो मेरा था 2, 3, 4, 9, नंबर चेंज भी हो सकता है क्योंकि मैंने मिटा दिया था और रैंडमली नंबर लिया था। ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये 5 डिजिट, 5 डिजिट, और ये इसे कहेंगे 4 डिजिट, 4 डिजिट। अब इसमें 7 है यूनिट डिजिट पर, 9 है यूनिट डिजिट पर। अब दोनों को सेम प्लेस पे प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं पहले बड़ी संख्या लिखता हूँ, बड़ी या छोटी आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस डिजिट से डिजिट मैच कराने पड़ते हैं। और मैं लिखता हूँ ये 4 डिजिट नंबर इसके नीचे। तो मैंने डिजिट से डिजिट मैच कराऊंगा 7 के। 7 कहाँ पर है, यूनिट डिजिट पर है, और 9 भी यूनिट डिजिट पर है, तो मैं 9 यहाँ लिखूँगा। अब 4 है 10 डिजिट पर, 2 भी है 10 डिजिट पर, दोनों मैच हो गए। अब 2 है 100 डिजिट पर, और 4 भी है 100 डिजिट पर, तो मैं 4 के नीचे 2 लिखूँगा। और 3 है 1000 डिजिट पर, और इसका भी 3 है 1000 डिजिट पर। अब ये हो गया प्रॉपरली प्लेस। अब इनकी हम एडिशन करेंगे। 7 + 9 = 7 + 9 कितना होता है, 16। 16 का 6 आ गया नीचे, ऊपर चले गए कैरी। 1 + 2 = 3,
3 + 4 = 7, नो कैरी, 4 + 6 = 4 + 2 = 6 और 3 + 3 = 6, 5 एज इट इज़ नीचे आएगा। अब आपको समझ में आ गया डिजिट से डिजिट मैच कराना। अगर सेम डिजिट के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो नंबर अगर सेम डिजिट के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों नंबर्स जो है अलग अलग डिजिट के हैं तो आपको डिजिट से डिजिट मैच कराना पड़ेगा। तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल पे आते हैं हम। ये मिटा देता हूँ मैं, और एग्ज़ाम्पल से आने से पहले और एक मैं कंसेप्ट बताना चाहूँगा, इसे मिटा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने दो नंबर ले लिए किसी भी डिजिट के, कोई भी डिजिट के दो नंबर ले रहे हैं, या फिर ले लेते हैं हम कि मैं दो नंबर लेता हूँ और दोनों इक्वल नंबर लेता हूँ। एक फाइव डिजिट का लेता हूँ और लेट्स से दूसरा 4 डिजिट का लेता हूँ। 5 डिजिट का और एक 4 डिजिट का। मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर क्या होता है? 9 9 9 9 9। और मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर क्या होता है? 9 9 9 9। ये मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर है और मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर है और मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर है। अब मैं दोनों के एडिशन करता हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने प्लस। 9 + 9 = 18। एक कैरी हुआ। 9 + 9 फिर से 18 और 18 + 1 = 19। तो 19 का 9 नीचे, फिर से एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये इससे प्लस होंगे। तो 1 + 9 = 10। 10 + 9 फिर से 19 का 9 नीचे और 1 कैरी फॉरवर्ड होना। 1 + 9 = 10। 10 + 9 = 19। फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा और 1 + 9 = 10 एज इट इज़। अब मेरा ये एग्ज़ाम्पल लेने का मोटो क्या था? तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर दो डिजिट की दो नंबर कोई भी डिजिट के हम लेते हैं और वो मैक्सिमम नंबर क्यों ना हो, उनका कैरी फॉरवर्ड हमेशा 1 ही आएगा। हाँ, अगर हम कोई भी डिजिट की नंबर मैक्सिमम नंबर लेते हैं लेकिन वो नंबर 3 या 2 या 3 या 4 से ज़्यादा अगर वो नंबर्स है, मान लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं लेता हूँ 49 59 67। अब मैं इनकी अगर एडिशन करता हूँ, ये 3 नंबर है, 2 से ज़्यादा में क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि आपकी कैरी 2 आए या 1 आए, लेकिन हमेशा 2 नंबर की जो कैरी आएंगी वो हमेशा 2 नंबर की जो एडिशन में कैरी आएंगी वो हमेशा 1 ही आएंगी, चाहे वो मैक्सिमम नंबर क्यों ना हो। तो आपको यहाँ से बस मेरा यही मतलब समझाने का था कि अगर 2 नंबर का हम एडिशन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कैरी हमें 1 ही मिलेंगी। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर 2 नंबर है और वो अगर मैक्सिमम नंबर भी है और उनकी एडिशन हम करते हैं तो उनकी मैक्सिमम कैरी हमें 1 ही मिलेंगी। ओके, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है नंबर्स, अगर 2 से ज़्यादा है, एक नंबर 49 है, दूसरा नंबर 59 है, तीसरा नंबर 67 है, अगर मैं इनके एडिशन करूँ तो एडिशन स्टार्ट करता हूँ। 9 + 9 = 18। 18 + 7 = 25। 25 का 5 नीचे और 2 कैरी हो गया, तो यहाँ आई हमारी 2 कैरी। ओके, अब ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कहाँ मैं क्या समझाना चाहता था, और आपको डिजिट का कंसेप्ट पता चल गया, आपको कैरी का थोड़ा कंसेप्ट आ चुका है। तो हम अभी जो एडिशन करेंगे ये चैप्टर में, ये मैक्सिमम 2 या 3 या फिर बोल सकते हैं 4 इनकी एडिशन होंगी, लेकिन यूनिट डिजिट मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कोई 5 डिजिट की संख्या होंगी, कोई 4 डिजिट का नंबर होगा, कोई 5 डिजिट का नंबर होगा, कोई 6 डिजिट का नंबर होगा। तो बस ऐसे ही डिजिट के नंबर रहेंगे और बस उन्हें बराबर प्रॉपरली प्लेस करना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, ये मिटा देता हूँ मैंने ये मिटा दिया है। अभी ऊपर जो एग्जांपल लिखा है इंग्लिश में उसे ले लेते हैं, बस सिंपल एग्जांपल है।
तो फॉर द लिखा है कि फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ए क्रिकेट मैच 23,456 टिकट्स वेयर सोल्ड while 14,978 tickets were sold for the second day. How many tickets were sold in all? कह रहा है कि पहले दिन, मैच के पहले दिन 23,456 टिकट सोल्ड हुई, दूसरे दिन 14,978 टिकट सोल्ड हुई, और पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर मतलब टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, सिंपल सा है। और दोनों जो नंबर्स है उनका यूनिट डिजिट सेम ही है, मतलब पहला जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, 5 डिजिट की नंबर है, और सेकंड भी 5 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहला नंबर 23,456, सेकंड नंबर में लिखता हूँ 14,978। इनका मैं एडिशन करता हूँ। 6 + 8 = 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 5 = 6, 6 + 7 = 13, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 4 = 5, 5 + 9 = 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8। अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 2 + 1 = 3। तो आंसर आ गया 38,434। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो थोड़े छोटे दिख रहे तो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ 40,000, और यहाँ पर दोनों नंबर के डिजिट सेम हैं। पहली 5 डिजिट का नंबर है, सेकंड भी 5 डिजिट का नंबर है। तो पहला नंबर है 40,722, सेकंड नंबर है 13,819। और दोनों का एडिशन करता हूँ। 2 + 9 = 11, 11 का 1 नीचे गया, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4। यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 7 + 8 = 8 + 8 = 16, और यहाँ आ जाएगा 15। 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ और 15 का 5 नीचे आया। 1 + 3 = 4, यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 4 + 1 = 5। तो इसका आंसर आ गया 54,541। सेकंड नंबर में लेता हूँ। सेकंड नंबर है, सेम डिजिट है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट या फिर प्लेसिंग का कोई इशू नहीं आएगा। सिंपल लिखना है और एडिशन करना है। तो सेकंड नंबर है 56,427, सेकंड नंबर है 10,648। दोनों की एडिशन करता हूँ मैं। 7 + 8 = 15, 15 का 5 नीचे आया, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 4 + 6 = 10, 10 का 0 नीचे, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 6 = 7। 7 अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसे क्लियर कर लेता हूँ। इसे थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ। यहाँ था 075, यहाँ पर आया 7। यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। 5 + 1 = 6। तो आंसर आ गया है 67,075। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसे मिटा देता हूँ मैं। कृपया 10 स्टैंडर्ड वाले इसे ना पढ़े, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ये 5th स्टैंडर्ड वालों के लिए है। तो थर्ड देखते हैं 64,027, सेकंड नंबर दिया हुआ है 28,000,
409, इनके एडिशन करते हैं। 7 + 9 = 16, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ। 1 + 2 = 3, नो कैरी फॉरवर्ड। 4 एज इट इज़। 0 + 4 = 4, 4 + 8 = 12, और 12 का 2 नीचे। 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 + 6 = 7, 7 + 2 = 9। तो आंसर आ गया 92,436। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट सम लेते हैं। तो दिया है 33,216। सेकंड नंबर दिया है 28,540। दोनों का सम करते हैं। 6 + 0 = 6, 1 + 5 = 5, 2 + 5 = 7, 3 + 8 = 11। 11 का 1 नीचे गया और एक कैरी फॉरवर्ड हुआ। 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6। आंसर आ गया 61,756। तो अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेंगी या प्रॉब्लम सेट रहेंगे उसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा इसका, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें प्रॉब्लम सेट 8 देखेंगे, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। और उसमें मतलब जैसे 5 डिजिट की नंबर है, कोई 4 डिजिट का नंबर है और कोई 3 डिजिट का नंबर है, दोनों का एडिशन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।